Hello everyone, welcome to my channel. So, we have started our 1 mark series. स्टार्ट हो चुकी है. फॉलो करें, मुझे फॉलो करें और डेफिनेटली यू विल गेट 95 प्लस मार्क्स, है ना. मतलब पूरा एकदम ट्रस्ट है मेरे ऊपर, ट्रस्ट रखिए, करें मेरे साथ, बने रहे मेरे साथ. और आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर अपना 4. ठीक है, और उसके 1 मार्क्स क्वेश्चन, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं होगा. तो चले अपने वीडियो की साइड, लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना. यू ऑल नो अबाउट इट. सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स, है ना, पार्टनर सेक्रीफाइस करता है इनकमिंग पार्टनर के लिए. तो क्या बनता है हमारा रेशियो? उसमें रेशियो बन जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. पॉइंट नंबर बी. नेक्स्ट आ जाता है गेनिंग रेशियो, जस्ट अपोजिट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्लियर? तो क्या होगा? इट मीन्स ये हो जाएगा आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नॉट सेक्रीफाइसिंग रेशियो. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सिंपल. क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट. योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. A and B were partners in a firm sharing profit or loss equally. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profits in the ratio of 4:3. Due to change in profit sharing ratio, A's gain or sacrifice will be. कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना. हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपको हमें ये देखना है कि वो गेन अब उसको हो रहा है या फिर उसको क्या मिल रहा है या फिर वो सेक्रीफाइस कर रहा है. ठीक है ना, है ना. ये हमको सिर्फ इतना ये देखना होता है. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो किस में मिलेगा? वो आएगा गेन. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग इन क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत सारे ये नहीं सारे हमारे पास जितने भी होंगे, ज़्यादातर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के आएंगे, जो 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं. ओके. अच्छा, यहाँ पर इस टाइप की जो सीरीज़ है, यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन सिर्फ आपको वर्बली बता सकते हैं. यहाँ पर करना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे उस पर टेलीग्राम पर. ठीक है. और टेलीग्राम का रेफरेंस तो आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं. जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता वहाँ पर हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे. ओके. नेक्स्ट चलते हैं. A and B were partners in a firm sharing profit or loss equally. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profits in the ratio of 4:3. Due to change to profit sharing ratio, B's gain or sacrifice. अब B का निकालना है हमको यहाँ पे कि B को कितना क्या सेक्रीफाइस करेगा या फिर वो गेन करेगा. ठीक है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दिस पॉइंट नंबर B, सेक्रीफाइस. ओके. Have any kind of query, you will follow to me on Telegram. Okay. Next question number 5. A and B were partners in a firm sharing profit or loss in the ratio of 3:5. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profits or loss equally. ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज गेन और सेक्रीफाइस. न्यू माइनस होल्ड कर देंगे, हम बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा. वी विल गेट द आंसर गेन है या फिर यहाँ पर सेक्रीफाइस हो रहा है. अभी बताया था ना आपको हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो. आप उस रेशियो को फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे से तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा. देन वी विल गेट आंसर गेन 1/8. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट. सॉरी, answer number B. Next question number 6. A and B were partners in a firm sharing profit losses in the ratio 2:1. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit and loss equally. इक्वली बांट लेंगे वो लोग. ठीक है. ये तो हो गया न्यू और ये हो गया हमारा ओल्ड. न्यू में से ओल्ड लेस कर लो या ओल्ड में से न्यू लेस कर लेंगे. या आपको सेक्रीफाइसिंग इट देन गेनिंग, यू विल गेट योर आंसर. राइट. ठीक. सो आंसर नंबर 6 और आंसर आएगा आपका इसमें बी. ओके. यू विल चेक योर आंसर बाय सॉल्विंग दिस. ओके. एंड एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू विल आस्क मी फ्रॉम टेलीग्राम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. चलते हैं भाई.
Move. A and B share profit and loss in the ratio 3:2. With effect from 1st January 2019, they agreed to share future profit equally. Sacrificing ratio बहुत एकदम सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, है ना, बट ये कर लें, ये आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें, और बिल्कुल आई एम डैम श्योर अबाउट इट यू विल गेट, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे. ट्रस्ट ऑन मी गाइस. A and B were partners in a firm, share profit or loss in the ratio of 3:1. With effect from 1st January, they agreed to share profit loss in the ratio of 2:1. ओके, देखो ओल्ड रेशियो कौन सा है हमारा 3:1, न्यू रेशियो हमारा कौन सा है 2:1. न्यू माइनस ओल्ड करेंगे देन वी विल गेन, है ना, गेनिंग रेशियो, और या ओल्ड माइनस न्यू करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा हमारा. आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट गेन. पॉइंट नंबर ए. Move to the next. Your answers. Next. 9th. A and B were partners in the ratio of 7:3:2. C आ गया, 3 आ गया भाई. From 1st January, they decided to share profit or loss in the ratio of 8:4:3. Due to change in the profit sharing ratio, B's gain or sacrifice will be. है ना, देयर इज़ नथिंग न्यू ना, एकदम क्लियर है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपको न्यू माइनस ओल्ड कर ले या ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो देन यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, द आंसर विल बी ए, गेन. नाउ नेक्स्ट. Y and Z are partners in a firm, share profit. A, Y and Z, in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. The partner decided to share future profits and losses in the ratio of 3:1. Each partner's gain or sacrifice due to change in the profit sharing ratio will be. I think there is no problem at all. Okay. Then whenever you solve this, you will get the answer number D. X nil, Y gain 130, Z sacrifice 130. Move to the next. Your answers. Now next. ABC were partner in the firm, sharing profit and loss in the ratio of 3:1. The partner decided to share future profit and loss in the ratio of 2:1. Each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio. अब भाई देखो, उन्होंने पुराने भी दे दिए, उन्होंने न्यू भी दे दिए. अब उनका गेन और सेक्रीफाइसेस आपको कैलकुलेट करना है. देन से ये आ जाता है आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट इट. पॉइंट नंबर ए, सेक्रीफाइस आएगा 3/10, बी आएगा 2/30, सी आएगा 1/30. करेंगे क्या आप, न्यू माइनस ओल्ड कर सकते हैं या फिर ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर. ठीक, चलते हैं. मूव टू नेक्स्ट. Question number 12th. ABC were partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. The partner decided to share future profit and loss in the ratio 2:1. Each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio will be. देखो, ये नहीं सोचना कि सारे क्वेश्चन एक से हैं. नो नो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. मोर प्रैक्टिस करते जाएं. ठीक है ना. तो जब एग्जाम में आपके सामने आएगा तो क्विक यू विल सॉल्व दिस क्विक. ओके. सो मैंने भी जब इसको सॉल्व किया तो मुझे लगा था हार्डली 10 मिनट्स लगा था मुझको इसको फटाफट सब सॉल्व होते चले गए. तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके. पॉइंट नंबर सी. ए 2/45 गेन, बी 3/45. अच्छा सॉरी, ए सेक्रीफाइस है, बी गेनिंग है और सी अगेन सेक्रीफाइस. ओके. नाउ मूव टू नेक्स्ट. योर आंसर. Then ABC were partners in a firm, sharing profits in the 4:3:2. They decided to share future profits in 4:3:1 ratio, and sacrificing ratio और gaining ratio will be same. ना, रूल आपको पता ही है. आप इसको सॉल्व करेंगे then you will get the answer number D. XYZ were partners sharing profits in the ratio 2:3:4 with effect from 1st January. They agreed to share profits in the ratio 3:4:5. Each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio will be. Then again point number A ना, रूल बिल्कुल सेम है, रूल में कोई चेंज नहीं है, वही आपको सेम टू सेम आप फॉलो करेंगे. योर आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट. चलते हैं. XYZ इन अ पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1.
द पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5-4-3. ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू रेशियोज. भाई चेंजेस हुए, चेंजेस होने के बाद में उसमें क्या आएगा, देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर नंबर ए. नेक्स्ट चलते हैं 16. ABC were equal partners in the firm, 1/3 and 1/3. It is now agreed that they will share in the future profits in the 5-3-2. Sacrificing ratio and gaining ratio of different ये क्या हुआ भाई, ये डिफरेंसेस हो गए, तो क्या होगा इसमें, आंसर नंबर सी आएगा. ए गेन, बी सेक्रीफाइस और सी भी सेक्रीफाइस करेगा. योर आंसर्स. नाउ नेक्स्ट, the excess amount which the firm can get on selling its assets over and above the sellable value of its assets is called. क्या कहते हैं उसको, हम समझ रहे हो ना, क्या कहते हैं, जब assets, the excess amount which the firm can get selling its assets over above its sellable value. अगर ज़्यादा हमको मिल रहे हैं उससे, इसका मतलब हमें ये पैसे किसके मिले, इसका मतलब हमको ये पैसे हमारी गुडविल के मिल गए हैं. समझ गए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन रिलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल के रिलेशन में इसमें क्या चीज़ सच नहीं है. इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, राइट. इट इज़ ए फिक्टिशियस एसेट्स. इट हैज़ ए रियलाइजेबल वैल्यू. नन ऑफ द, नहीं, इट इज़ ए फिक्टिशियस एसेट्स. बी, पॉइंट नंबर बी. नाउ मूव, दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट. व्हेन गुडविल इज़ नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट कैन. जब गुडविल को परचेज नहीं किया जाता, गुडविल अकाउंट क्या होता है, गुडविल अकाउंट नेवर बी रेज इन द बुक्स. जब गुडविल को परचेज ही नहीं करेंगे बच्चे, तो गुडविल अकाउंट रेज भी नहीं किया जाएगा बुक के अंदर. ठीक है, दो तरीके की गुडविल होती है ना, एक परचेज होती है और एक सेल्फ जनरेटेड होती है. ओके, समझ गए. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई वीडियोज. नाउ नेक्स्ट 20. द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट इफेक्टेड बाय. किससे इफेक्ट नहीं होती गुडविल, लोकेशन होती है, रेपुटेशन होती है, बेटर कस्टमर सर्विस होती है, नन ऑफ द अबव. इन तीनों से ही गुडविल इफेक्ट हो जाती है हमारी. योर आंसर्स. नाउ मूव टू नेक्स्ट. ओके, 21. कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फर्म इज ₹5 lakh. इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सुपर प्रॉफिट. हमने थोड़ा सा गुडविल भी डाल दिया है, ठीक है ना, हमने गुडविल भी डाल दिया. 5 लाख का निकालेंगे भाई हम, क्या 10% लेस कर देंगे 60 में से. सो यू विल गेट योर आंसर 10,000. नाउ नेक्स्ट, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन. कब यूज होता है वेटेड, पता है तुमको. प्रॉफिट वो होता है जब प्रॉफिट शो है ट्रेंड, जब ट्रेंड में हो कि हमको प्रॉफिट शो करना है, तब हम वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ करते हैं. whenever it is on trend. Okay, your answers. Now move to next. 23rd, the profit earned by a business over the last 5 years 12, 13, 14, 18 और 2000 का लॉस है. बेस्ड ऑन 2 years परचेज एट लास्ट 5 years प्रॉफिट क्या. अरे बिल्कुल सिंपल है, देखो हम 5वां ईयर का ना ऐड कर देंगे, बस 2000 रुपये का जो लॉस है उसे लेस कर देना, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाई 2. यू विल गेट योर आंसर. ओके, और द आंसर विल बी आ जाएगा भाई आपका 22,000. नेक्स्ट और नेक्स्ट चलते हैं. व्हेन इज़ द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड. कब होता है पार्टनरशिप फर्म एनफोर्स्ड, तो आ जाते हैं व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड. यही तो है, यही आंसर सही है, बिल्कुल ऑलरेडी मार्क्ड. नेक्स्ट, आंसर आपके पास आ गए हैं और ये आ गया है 1,10,000. उसका आंसर जो अभी हमने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था भाई, हमको लग रहा था कि गलत है ये. 1,10,000. नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years अमाउंटेड टू 60,000. द नॉर्मल कॉमर्शियल यील्ड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज डीम्ड टू बी 10%. द नेट कैपिटल इन्वेस्ट इन द बिजनेस 5 lakh. अमाउंट ऑफ गुडविल. whenever you solve you will get your answer 1,50,000. I have already mentioned it. Now move next. Under the capitalization method, the formula for calculating goodwill. क्या होता है फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न. दिस इज करेक्ट, है ना. सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न. नेक्स्ट,
The net assets of the firm including fixed assets 5,000 and 85,000. The net liability of the firm 30,000. The normal rate of return 10% and the average profit of the firm 8,000. Calculate the goodwill as capitalization of super profit. Whenever we apply this formula, you will get your answer. The answer is 30,000. Okay. Sorry. The answer is 25,000. Okay. So, next. 27. Total capital employed in the firm is 8 lakh. Reasonable rate of return is 15% and the profit for the year 12 lakh. The value of goodwill for the firm per capitalization method would be. देखो हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना होगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट योर आंसर 72 लाख. इट मीन्स पॉइंट नंबर सी. यहाँ हम आपको इतना सारा ना कैलकुलेट करके नहीं बता रहे हैं बच्चे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा. आपके पास आंसर है और ये तो गुडविल हमने आपको पहले से ही करा रखा है ना. अब नहीं भी फिर भी क्लियर नहीं होता तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं. अदरवाइज उन वीडियोज़ को आप अगेन एंड अगेन यू विल वॉच द वीडियो, है ना. एंड दिस विल डेफिनेटली क्लियर टू यू. ओके. नाउ मूव टू नेक्स्ट 28. द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म 24 नहीं है, एवरेज 4 लाख है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 80,000 है ना. इफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड 10,000 पर एनम. तो रेम्यूनरेशन 10,000 पर एनम है ना पार्टनर्स का, ये लेस कर दिया जाएगा सब में से. अपना हमको प्रॉफिट ना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है ना, इसके लिए. On the basis of 2 years purchase of super profit, the value of goodwill will be. ओके. तो ये जो दे रखा है आपका रेम्यूनरेशन ये आप प्रॉफिट में से लेस कर देंगे और बाकी जो है बाकी वो सिंपल ही जैसे कैलकुलेट करते हैं तैसे हो जाएगा. तो आंसर जब आएगा तो वो आएगा आंसर बी 20,000. These are your answers. The firm earns 1,10,000. The normal rate of return is 10%. Assets of the firm amounted to 11 lakh and liabilities to 1 lakh. Value of goodwill by capitalization of average actual profit will be. Actual profit का जो है फॉर्मूला उससे आप इसको सॉल्व कर लेना. आंसर विल बी 1 लाख. ठीक है. और नेक्स्ट आ जाते हैं 30. Capital invested in a firm is 5 lakh. Normal rate of return is 10%. Average profit of the firm are 64,000 after an abnormal loss. Value of goodwill at 4 times the super profit will be. Whenever you solve, get your answer. I have already mentioned 72,000. Now move to next 31. P and Q are partners sharing profit losses in the ratio 3:2. They decided that with effect from 1st January. They would share profit and loss in the ratio 5:3. Goodwill is valued at 1,20,000 in adjustment entry. एडजस्टमेंट एंट्री अब हम इनको बतानी है. ये हम किस तरीके से माने ये पास्ट एडजस्टमेंट किए हैं ना, पास्ट एडजस्टमेंट का ही सेम क्वेश्चन है. जब उसको सॉल्व करेंगे आप, है ना, पहले बिना इफेक्ट उसके बाद इफेक्ट के साथ, देन यू विल गेट योर आंसर. आंसर विल बी D. Next, ABC are partners sharing profit losses in the ratio 4:3. They decided to share future profit equally. Goodwill of the firm valued 10,800. जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे गुडविल की तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री मैंने जो पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा या पार्टनर्स निकाल के लेके जाएंगे उसको. 32. The answer will be last. A, B, C, D. Okay. These are your answers. Now move to next 33. ABC were partners sharing profit losses in the ratio of 7:3. From 1st January 2019, they decided to share profits and losses in the ratio of 8:3. Goodwill is 1,20,000. Adjustment entry, then adjustment entry जो बनाएंगे वो होगा आपका पॉइंट नंबर A. Credit A by 6,000, debit B by 2,000, debit C by 4,000. Okay. Next 34.
PQR were partners in the firm sharing profits 5:3:2 ratio. They decided to share future profit 235. For this purpose, for goodwill of the firm was value of 1,20,000. In adjustment entry for the treatment of goodwill due to change in the profit sharing ratio, goodwill का treatment करेंगे हम. Whenever you solve, you will get your answer. Okay, now move to next. 35. ABC. ABC are partners in the firm sharing profit loss in the ratio of 3:4. They decided to share future profits equally. 1st April 2019. On that day, the profit and loss account showed the credit balance of rupees 96,000. Instead of closing the profit loss, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in the profit sharing ratio. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हुआ है, उसके लिए आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी होती है, उसे पास एडजस्टमेंट की एंट्री भी कहा जाता है, या फिर उसमें एक सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री भी बोला जाता है. जब आप उस एंट्री को पास करेंगे तो जो आपके आंसर आ रहे हैं वो आपके आंसर आएंगे बी. नेक्स्ट 36. ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 1:3. On 1st April, they decided to share profits equally. On that day, there was a credit balance of 1,20,000 in their profit and loss account and a balance of 1,80,000 in general reserve account. Instead of closing of general reserve account and profit and loss account, it is decided to record an adjustment entry for the same. It is necessary adjustment entry to give effect above arrangements. करेंगे भाई अपनी एंट्री, तो हम करेंगे एंट्री पॉइंट नंबर सी. डेबिट हो जाएगा ए 50,000 और क्रेडिट हो जाएगा बी सी 50,000 से. ओके. 37. XYZ फिर से सिर्फ अभी इन वाले लास्ट क्वेश्चंस में हमने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री ही आपको दी है, इसलिए कि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से. इतने सारे क्वेश्चंस हमने निकाल दिए, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा. बिल्कुल डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर अबाउट इट. XYZ वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2. देयर बैलेंस शीट एज ऑन शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000. इसको अब हम डिवाइड कर देते नहीं कर देते, डेबिट बैलेंस होता तो भी पार्टनर्स में को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और क्रेडिट होता तो भी. फ्रॉम 1st April दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली इन द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट X, A, B और Z नॉट टू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमने प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज नहीं किया है, इसके लिए इफेक्ट में जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, है ना, तो हमारा जो आंसर होगा वो हम करेंगे कैसे, पॉइंट नंबर ए के साथ. डेबिट करेंगे एक्स को बी शेयर से, क्रेडिट करेंगे जेड को बी शेयर से. नेक्स्ट चलते 38. अरन एंड वरन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3. देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 56,000 in the general reserve account and a debit balance of 14,000 in the profit and loss account. They now decide to share the future profit equally. Instead of closing the general reserve account and profit and loss account, it is डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री. ये लोग बंद नहीं करना चाहते, इसको क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी हमको. ठीक है, एक एडजस्टमेंट एंट्री सिंपल से हम अपने पास कर देंगे. तो क्या करेंगे उसमें हम, पॉइंट नंबर डी, क्रेडिट करेंगे रन को 3,000 से और डेबिट करेंगे रन को 3,000 से. ओके. एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू विल फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे जब. आप ही लोगों का है बच्चा, आप ही लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो और फिर भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है या इससे रिलेटेड कोई भी अगर कोई कहीं पर भी कोई मिस्टेक होती है तो मुझे बताएं प्लीज़, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इतने सारे किए, जल्दी जल्दी सॉल्व किए, तो हो सकता है कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई एम अ सिंपल पर्सन, है ना. ये ना समझना कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होते हैं जो दूसरों को पढ़ाते हैं. नहीं, हम भी पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं. सीखने की कोई एक एज नहीं होती है, और नो वन इन ऑल इन ऑल. कोई भी पर्सन अपने आप में एक ऑल इन ऑल नहीं हो सकता. राइट. चलते रहें, पढ़ते रहें, बताते रहें एक दूसरे को. यही लाइफ है और लाइफ ऐसे ही जाती है. राइट. नेक्स्ट चलते हैं 39. XYZ वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज 3:1. दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 60,000, जनरल रिजर्व 30,000 का. इफ़ देयर आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट. जनरल एंट्री क्या होगी, हमको नहीं शो करना है. ओके, तो जनरल एंट्री भाई हम कर देंगे ये पॉइंट नंबर सी के साथ. क्रेडिट X 45,000, क्रेडिट Y 30,000, क्रेडिट Z बाय 15
1000। सही। और भाई हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट, और सब हो गए। मुझे नहीं लगता कि बुक भी खोलने की, देयर इज़ नो नीड टू ओपन योर बुक रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड गुडविल ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पूरी कोशिश मेरी आपके साथ इसी बात के लिए कि आपको जितना हो सके, जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके उतना हम आपको अपनी साइड से प्रोवाइड करते हैं कि आपको और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। मार्क्स आपके एकदम माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट भाई अपना लास्ट, XYZ partner share in profit loss in the ratio 5:3:2. They decide to share future profits in the ratio 3:1. Workman compensation is appearing in the balance sheet on the date if no information is available for the same. नई इन्फॉर्मेशन होती तो हम क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, पूरा का पूरा, है ना, यही करते हैं ना हम, उनको उनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको। ये भी पता होना चाहिए सबको, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। योर आंसर्स, और बने रहिए मेरे साथ एंड और मेरा वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और इसको रिवाइज करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझे बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं, और फिर मिल सकते हैं हम टेलीग्राम पर भी। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।